नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा पर। आज हम लेकर आए हैं एमपी टेट वर्ग 3 इकोनॉमिक्स के सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो आपको आने वाले एग्जाम में 100% मदद करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है ए कार्ल मार्क्स, बी एडम स्मिथ, सी रिकार्डो और डी मार्शन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। एडम स्मिथ के द्वारा 1776 में वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक लिखी गई थी तथा इन्हीं को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। तो याद रखना है, जो एडम स्मिथ है इनके द्वारा 1776 में वेल्थ ऑफ नेशन तथा इन्हीं को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है तथा जो एडम स्मिथ थे यह मुख्य रूप से पूंजीवाद के समर्थक थे। हमें इनको याद रखना है, जो एडम स्मिथ है ये पूंजीवाद के समर्थक थे। पूंजीवाद का अर्थ होता है ये निजी व्यवसाय को ज़्यादा तवज्जो देते थे। यह सोचते थे कि राष्ट्र की संपत्ति निजी हाथों में होनी चाहिए। यदि हम कार्ल मार्क्स की बात करें तो इनके द्वारा जो महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई थी वह थी दास कैपिटल तथा इनके द्वारा समाजवाद का समर्थन किया गया था। अर्थात इनका मानना था कि राष्ट्र की संपत्ति पर सभी का समान अधिकार है। यदि हम रिकार्डो की बात करें तो रिकार्डो के द्वारा तुलनात्मक लाभ की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। तो याद रखना, अर्थशास्त्र के जो जनक हैं वो है एडम स्मिथ। इनके द्वारा 1776 में वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक लिखी गई। ये आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक भी कहलाते हैं। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत इकाइयों से, ऑप्शन बी राष्ट्रीय आय से, ऑप्शन सी विकास दर से और ऑप्शन डी है मुद्रास्फीति। तो इसका सही जो जवाब है वो है ऑप्शन ए व्यक्तिगत इकाइयों से। अर्थात जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है इसका संबंध व्यक्तिगत इकाइयों से है, क्योंकि जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में हम उपभोक्ता, उत्पादक और बाजार का व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है, कमी का अर्थ है वस्तुओं की अनुपलब्धता, अधिक उत्पादन, जरूरत से ज़्यादा आपूर्ति और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन किया गया है वो है कमी का अर्थ है, अर्थात हमें बताना है कि किस प्रकार से कमी होती है। तो यहाँ पर दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं। एक है संसाधन। तो संसाधन है वो हमें पता है, संसाधन जो उपलब्ध हैं वो सीमित हैं। अर्थात कोई भी संसाधन असीमित नहीं है, परंतु जो हमारी इच्छाएं हैं वह असीमित है। ठीक है ना? तो इच्छाओं का कोई पार नहीं, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वस्तुओं की अनुपलब्धता कमी का अर्थ है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन उत्पादन का कारक नहीं है? तो यहाँ पर बताना है उत्पादन का कारक कौन नहीं है, भूमि, श्रम, पूंजी या कर। तो यदि हम बात करें उत्पादन के कारकों की तो यहाँ पर मुख्य रूप से 4 बातों को याद रखना है। पहला है भूमि, श्रम, पूंजी और जो चौथा है वो है उद्यमी। इन चारों को उत्पादन के अंतर्गत रखा जाता है। यदि हम दिए गए ऑप्शन को देखें तो भूमि,
उत्पादन का कारक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड है श्रम, श्रम भी उत्पादन का कारक है, तो फिर ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है पूंजी, और पूंजी उत्पादन का कारक है, तो ये भी नहीं होगा। चौथा हमारा जो कारक है कर, ये उत्पादन का कारक नहीं है, क्योंकि उत्पादन का चौथा कारक है उद्यमी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की वह शाखा जो संपूर्ण अर्थशास्त्र का अध्ययन करती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सूक्ष्म अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी व्यापक अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी सार्वजनिक अर्थशास्त्र, ऑप्शन डी विकास अर्थशास्त्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन क्रमांक बी व्यापक अर्थशास्त्र, क्योंकि इसके अंतर्गत हम राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति, तथा विकास दर आदि का अध्ययन करते हैं। जो प्रश्न क्रमांक 6वां है, उपभोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है लाभ कमाना, आवश्यकताओं की पूर्ति, उत्पादन बढ़ाना, और ऑप्शन डी है रोजगार बढ़ाना। तो इसका सही जवाब है आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही उपभोग का मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि उपभोग का लक्ष्य अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करना है। तो याद रखना है, जो उपभोग का मुख्य उद्देश्य होता है हमारी इच्छाएं और आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे। जो अगला क्वेश्चन है वो है, उत्पादन के 4 कारकों में उद्यमी का क्या कार्य है? तो यहाँ पर हमें बताना है उद्यमी का मुख्य काम क्या होता है। ऑप्शन ए है श्रम देना, उत्पादन की योजना बनाना, ऑप्शन सी भूमि उपलब्ध कराना, या ऑप्शन डी पूंजी जुटाना। तो यहाँ पर हमें उद्यमी के कार्य को बताना है कि उद्यमी का प्रमुख कार्य क्या है। तो इसका सही जवाब आपका जो है वो है ऑप्शन बी उत्पादन की योजना बनाना। मुख्य रूप से जो उद्यमी होता है उसका कार्य होता है उत्पादन के लिए योजना और प्रबंधन करना। जो अगला क्वेश्चन आपका है वो है, अर्थशास्त्र में संसाधन का तात्पर्य है केवल प्राकृतिक चीजें, उत्पादन में प्रयुक्त साधन, मुद्रा और वस्त्र। तो इसका सही जवाब है उत्पादन में प्रयुक्त साधन, अर्थात अर्थशास्त्र में संसाधन का अर्थ है कि वे साधन जिनके द्वारा हम उत्पादन कर सकते हैं उन्हें हम संसाधन कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, चॉइस की समस्या क्यों उत्पन्न होती है? पहला है संसाधनों की कमी, बी संसाधनों की अधिकता, सी बेरोजगारी, या डी मूल्य वृद्धि। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी संसाधनों की कमी, क्योंकि कमी होने पर ही हमारे पास विकल्प नहीं होते हैं, तो यहाँ पर हमें चॉइस की समस्या उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मार्शल ने अर्थशास्त्र को किस रूप में परिभाषित किया है? धन के विज्ञान, कल्याण का विज्ञान, शांति का विज्ञान और उत्पादन का विज्ञान। तो इसका सही जवाब है कल्याण का विज्ञान। मार्शल के द्वारा अर्थशास्त्र को कल्याण के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों ये था आज के सबसे ज़रूरी MCQ, जिन्हें अच्छे से याद कर लें। ऐसे सवाल अक्सर MP टेट वर्ग 3 के पेपर में पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको MP टेट वर्ग 3 और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सबसे बेहतर कंटेंट मिलता रहे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।